ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा चल रहा है 3रा श्लोक, जिसमें भगवान ने बताया है कि किस प्रकार से जो भगवान को तत्वतः जानने वाले लोग हैं वो कितने दुर्लभ हैं, सुदुर्लभ हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही प्रयत्न करता है सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, और उन प्रयत्न करने वाले सिद्ध लोगों में से भी कोई एक ही भगवान को तत्वतः जान पाता है। अर्थात भगवान को केवल भगवान के भक्त ही जान पाते हैं। कर्मी, ज्ञानी और योगी ये किसी भी प्रकार से भगवान को यथार्थ रूप में नहीं जान सकते। तो हम लोग ने बात किया था कि किस प्रकार से मन जो है हमारा, वही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है, और मन के द्वारा ही, मन की स्थिति को समझकर ही ये भी पता लग जाता है कि पूर्व जन्म में यह व्यक्ति क्या था और आगे क्या होगा। क्योंकि यदि कोई इस समय दैत्य है तो उसके अंदर इस शरीर में दैत्य शरीर के उपयोगी वासनाएं हैं, अर्थात उसका क्रोधी स्वभाव है। क्रोधी स्वभाव है अगर उसमें, तो फिर वो ये जो वासना है ये कौन से शरीर के लिए उपयोगी है? दैत्य शरीर के लिए उपयोगी है, क्रोध की वासना। तो वो कभी भी तत्व ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता। और यदि उसके अंदर देव उपयोगी वासना है, देव शरीर के उपयोगी, तो वहां पर क्या है? भोगों का बाहुल्य है। देवता लोग क्या करते हैं स्वर्ग में? वो लोग भोग भोगते हैं। उनके अंदर भी अनेक कामनाएं भरी पड़ी हैं कि यह भोग लो, वह भोग लो। तो स्वर्ग में सब कुछ है, सारी भोग की सामग्री है, नंदन कानन है, विमान है, अप्सराएं हैं, इस प्रकार की बातें हैं, है ना। तो वो लोग भी ब्रह्म की चिंता नहीं कर सकते। तीसरी आती है स्वभाव मनुष्य का। मनुष्य लोभी व्यक्ति है। तो दैत्य लोग इतने लोभी नहीं होते, क्रोधी होते हैं। लेकिन मनुष्य क्या होता है? मनुष्य न तो खाता है और न खिलाता है, इकट्ठा करता है, संग्रह करता है, लोभी है ये। तो मनुष्य की जो प्रधान कमजोरी है वही है लोभ। इसलिए भगवान ने बताया कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। 2 अध्याय के 44वें श्लोक में कि जो भोग और ऐश्वर्य में प्रसक्ता नाम, अच्छे प्रकार से आसक्त हैं, उनका जो चित्त है वो अपहृत कर लिया गया है।
माया के द्वारा, अज्ञान के द्वारा, इसलिए उनकी बुद्धि कभी भी निश्चयात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि उनका चित्त का हरण हो चुका है। तो इस प्रकार से न तो दैत्य जो क्रोधी स्वभाव के हैं, न ही देवता जो कामी स्वभाव के हैं, और न ही मनुष्य जो लोभी स्वभाव का है, इनको तत्व ज्ञान हो सकता है तीनों प्रकार में। लेकिन फिर भी संभावना केवल मनुष्य शरीर में ही है। जब भगवान की कृपा होगी तो मनुष्य के मन में भगवान की ओर चलने का संकल्प उदय होगा। कहीं किसी सुकृतिवश जब हरि कथा श्रवण करने को मिलेगी किसी समय, तब उसके अंदर भगवान को जानने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होगी। मनुष्य इस संसार में आकर कितना कितना बड़ा ज्ञान इकट्ठा कर लिया है उसने, पूरे के पूरा भूगोल, पूरा इतिहास, सब कुछ मालूम है, लेकिन तत्व जिज्ञासा का उदय नहीं होता। तत्व जिज्ञासा का उदय तभी होगा जब सुकृति होगी, जब भगवान की कृपा होगी, जब महापुरुषों की कृपा होगी। तो तीन बातें जो हैं मनुष्य योनि में भी बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयम एवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशया। ये तीन चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। मनुष्यत्व, मनुष्य योनि की प्राप्ति, मुमुक्षत्व, मन में मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, और महापुरुष संशया, किसी महापुरुष का आश्रय। महापुरुष संशय, ये तीन चीजें, मनुष्य योनि की प्राप्ति, मनुष्य योनि होने के बाद मोक्ष की इच्छा होना, और मोक्ष की इच्छा होने पर भी होने के बाद किसी महापुरुष का संग प्राप्त होना। ये तीन चीजें बड़ी दुर्लभ बताई गई हैं। तभी मनुष्य योनि को रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बार बार कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, कबहुक करि करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। तो इस प्रकार से यदि कोई मनुष्य अपने कल्याण के रास्ते पर आ जाता है तो भी बीच में उसको अनेक अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं। क्या क्या कठिनाई है? जैसे परमार्थ के मार्ग पर आया, जिज्ञासा कर रहा है, लेकिन फिर दोबारा से संसार की आसक्ति उसको जोर मारती है। पुराने संस्कार है ना, वही बुखार चढ़ जाएगा दोबारा से, बीच में ही संसार को बसा लेगा अपने। आया था परमार्थ सिद्ध करने के लिए और फंस जाएगा संसार में। कोई गद्दी के प्रलोभन में फंस जाता है, मठ में, मंदिर में। तो जो माया है ये अनेक अनेक रूपों में सामने आती है हमारे, धन, मान, सम्मान, स्त्री, प्रतिष्ठा, अनेक रूपों में। इसलिए कह रहे हैं भगवान, कश्चित यतति सिद्धये। कोई कोई पुरुष ही वास्तव में यत्न कर पाता है सिद्धि के लिए। ये प्रयत्न के लिए भगवान ने बड़ा जोर दिया है। यतति सिद्धये, प्रयत्न जो है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्रयत्न करना है। और अंतःकरण की शुद्धि के लिए आहार शुद्धि की बड़ी महिमा बताई गई है। हमारा आहार शुद्ध होगा तो हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होगा। आहार शुद्धौ शत्रु शुद्धि, सत् शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही। यदि हम अपना चित्त शुद्ध करना चाहते हैं तो क्या आहार शुद्ध करने के लिए भी तैयार हैं? हमको केवल वही भोजन लेना है जो हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। जो भगवान को निवेदित नहीं कर सकते, हम वो भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे।
अगर हम अपने मुंह को गंदा रखें, उसमें गलत वस्तु डालें, तो मन कैसे साफ होगा, शुद्ध कैसे होगा? तो भोजन संबंधी विवेक को धारण करना यही है पहला प्रयत्न। यतति सिद्धये, सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न है, सबसे पहला प्रयत्न है आहार शुद्धि। दूसरा प्रयत्न है सदाचार, अर्थात कर्म की शुद्धि। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय से जो कर्म होते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, कहां हम जा रहे हैं, किस वस्तु को हाथ से पकड़ रहे हैं, मलमूत्र से संबंधित जो नियम है उन सब का पालन, इस सब को कहा जाता है सदाचार, कर्म शुद्धि। तो यही है यत्न। और तीसरी शुद्धि है भाव संशुद्धि। भाव संशुद्धि का बड़ा महत्व है भक्त परमार्थ में, बहुत महत्व है। जैसे जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे मन में हमने उसके प्रति जो पहली भावना बना रखी है वही आकर हमको स्ट्राइक करती है। भाव शुद्धि का मतलब है हमको किसी को देखकर ये भाव ना आए कि ये चोर है, ये पापी है, ये झूठा है, इस तरह की भावना ना आना। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो जैसा स्वयं होता है वैसा ही उसको दिखता है। एज यू आर सो शैल यू परसीव। तो भावों की पवित्रता क्या है, भाव संशुद्धि क्या है? संसार में कर्म, मन और वाणी से किसी को भी बुरा ना समझना, किसी को भी बुरा ना समझना, यह है भाव संशुद्धि। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्म में लगा हुआ है, अपनी अपनी प्रकार से। तो हम लोगों ने बात की पहले आहार शुद्धि, कर्म शुद्धि, भाव शुद्धि, और अंतिम शुद्धि है चित्त की पवित्रता। यह चौथा प्रयत्न है। जब तक हमारा चित्त पवित्र नहीं है तब तक प्रसन्नता नहीं हो सकती। भगवान है पवित्रो पवित्राणाम, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले। मधुर मधुरम एतत् मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फल चित्त स्वरूपम सकृत तपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। भगवान का नाम कैसा है? मधुर मधुरम एतत्, मंगलम मधुर से मधुर, मंगलों का भी मंगल करने वाला, सारे वेद शास्त्रों का सत्फल, चिन्मय फल। एक बार भी जो उसका गान करता है श्रद्धापूर्वक अथवा अवज्ञापूर्वक, हेलया भृगुवर, हे भृगुवर, वो नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम, एक नाम ही उस व्यक्ति को संसार से पार कर देता है। सकृत अपि, सकृत का मतलब है एक बार भी। तो संसार का चिंतन छोड़ के भगवान, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले भगवान का जो नाम है उसका चिंतन करना, यह है चित्त की पवित्रता। तो इस प्रकार 4 प्रकार के प्रयत्न की हमने चर्चा की। कश्चित यतति सिद्धये, यतति, यतति मतलब यत्न, प्रयत्न। आहार शुद्धि, कर्म शुद्धि, भाव शुद्धि और चिंतन की शुद्धि, चित्त की शुद्धि। इनमें से यदि एक का भी प्रयत्न किया जाएगा तो अंतःकरण क्रमशः शुद्ध होता चला जाएगा, और चारों करें तो बात ही क्या है। तो अब अगर हम प्रयत्न करें तो क्या गारंटी है कि चित्त शुद्ध होगा ही होगा? हो सकता है अनेक अनेक जन्मों तक ना हो। तभी भगवान कह रहे हैं यतताम अपि कश्चित सिद्धो भवति। यत्न करके भी किसी किसी को ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। फिर क्या करना है हमको? जब प्रयत्न करके भी किसी किसी को ही सिद्धि मिलनी है तो हमें करना क्या है फिर? तो हमें आशा रखनी है
प्रयत्न के साथ साथ भगवत कृपा की। भगवत कृपा यदि मिल जाएगी तो वो उससे हमारा हृदय स्वयं, चित्त हमारा साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। और भगवत कृपा के लिए करना होगा हमें भगवान का भजन। सतत तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। उन्हीं के लिए भगवान क्या बता रहे हैं? जो निरंतर भगवान का भजन करते हैं उनके लिए भगवान क्या बता रहे हैं 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में? तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तेषाम एव अनुकंपार्थम, उन लोगों के ऊपर कृपा करके मैं स्वयं अज्ञान के कारण जो अंधकार उत्पन्न हो चुका है उनके हृदय में, उसका नाश कर देता हूं। नाशयामी ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान रूपी दीपक जलाकर उनके हृदय में। उन्हीं के हृदय में भगवान स्वयं को प्रकाशित करते हैं। यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जिसको वो कृपा करके चुन लेते हैं, जिसका वरण कर लेते हैं, उसी के समक्ष अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। जिसको वो वरण करते हैं, क्यों वरण करेंगे हमको? क्या हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं? क्या हम उन्हें जानने का प्रयत्न कर रहे हैं? क्या हम उनका नाम स्मरण कर रहे हैं? हम उन्हें जानने का प्रयत्न करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, उनका नाम लेंगे, तभी तो उनकी कृपा होगी ना। यदि हमें व्याकुलता है भगवान को जानने की, तभी वो एक योग्य अधिकारी जानकर हमको और हमारे पास भेजते हैं श्री गुरुदेव को। जैसे उन्होंने भेजा ध्रुव महाराज के पास नारद जी को। जब ध्रुव महाराज ने घर छोड़ दिया भजन करने के लिए भगवान का, उनको प्राप्त करने के लिए, तो उनके पास क्या था उस समय? उनको ना कोई मंत्र था, ना तत्व ज्ञान था, कुछ भी नहीं था। केवल व्याकुलता थी और एक दृढ़ विश्वास था। बस भगवान ने यही देखा और भेज दिया उनके पास नारद जी को कि जाओ, ध्रुव मुझसे मिलना चाहता है, मेरा दर्शन करना चाहता है, उसको मंत्र दे दो। गुरु स्वयं आ गए ध्रुव के पास चलकर, स्वयं मंत्र दिया नारद जी ने, विधि समझाई, और 5 मास में ही ध्रुव महाराज ने भगवत दर्शन प्राप्त किए। इसमें कारण क्या बना? कारण था उनका विश्वास, दृढ़ विश्वास और हृदय की व्याकुलता। तो उसी प्रकार हमारी व्याकुलता, हमारा निष्कपट दृढ़ विश्वास देखकर जब हमें सद्गुरु का चरणाश्रय प्राप्त होगा, तब वो गुरु कृपा के माध्यम से ही हमको भगवत कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् गति कुतोपि ध्यायन् सुमं तस्य यशस्त्रिसंज्ञं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। जिसे गुरु कृपा, भगवत कृपा प्राप्त हो गई, उसे थोड़े से प्रयत्न से ही शीघ्र लाभ हो जाएगा। तभी होगा कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। तो सद्गुरु ही हमको कृपा का अधिकारी बनाते हैं। गुरु के आश्रय के बिना कभी भी हृदय में भक्ति की स्थापना नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु जो हैं भगवान के आश्रय विग्रह हैं। उनके हृदय में भगवान रहते हैं। वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम। और जो जिसके पास चीज है वो वही दे सकता है।
चाहे सिद्धि हो, चाहे तत्व ज्ञान हो, चाहे भगवत दर्शन हो। इसलिए गुरु कृपा ही प्रधान है। और गुरु कृपा के लिए दो चीजें अनिवार्य हैं, हरिगुरु वैष्णव और शास्त्रों पर दृढ़ विश्वास और प्रयत्न में ईमानदारी, निष्कपटता। यदि हमारी नियत ठीक है, उद्देश्य ठीक है, तो कर्म में अगर कुछ थोड़ा दोष हो भी जाए तो भी भगवान जो है बुरा नहीं मानते। लेकिन यदि हमारी इंटेंशन में गड़बड़ है तो चाहे कितना ही प्रयत्न कर लो, सदगुरु की सेवा कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। निष्कपट भाव से प्रयत्न में ही इतना बल है कि यदि हम उन तक पहुंचना चाहें तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन भगवान स्वयं हमारा प्रयत्न देखकर हम तक पहुंच सकते हैं। रामचरितमानस में आया है, भरत जी कहते हैं, हारे खेल जितावहि मोही, कि जब मैं हार जाता हूं खेल खेल में तो मेरे बड़े भाई राम मुझे जिता देते हैं। अर्थात जब जीव अपने प्रयत्न से हारता है तो भगवान उसको जिता देते हैं, अर्थात मिल जाते हैं, उसके हो जाते हैं। और जो ईमानदारी से भजन करता है वो अगर किसी कारणवश कभी भटक भी गया, चूक भी गया, तो उसको दंड देंगे भगवान कि तू घर से चला था मुझे प्रेम करने और अब संसार से प्रेम कर रहा है। तो भले ही 1 जन्म हो, 2 जन्म हो, 100 जन्म हो, लेकिन उसको भटकने नहीं देंगे, फिर अपने पास बुला लेंगे। तो जो ईमानदारी से प्रयत्न करता है उसे ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। और उन सिद्धों में भी कोई एक बिरला, कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, मुझको तत्व से जानता है। गीता में 2 जगह कहा भगवान ने कि मुझे कोई नहीं जानता। श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित् माम तु वेद न कश्चन, दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में और 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में, माम तु वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता। अर्थात लोग सुनते सुनते हार जाते हैं लेकिन जान नहीं पाते। लेकिन कोई कोई जानता भी है। वो कौन है? भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त भगवान को जान जाता है। तो भगवान को तत्व से जानना है क्या वास्तव में? जैसे मान लीजिए बच्चा है कोई, वो नाम से तो जानता है कि मुंबई एक शहर है, बहुत बड़ा है, उसके पास समुद्र है, लेकिन कभी देखा नहीं है उसने। तो मतलब क्या हुआ? वो बंबई को तत्व से नहीं जानता। भगवान को हम जानते हैं, पढ़ा है हमने, उनका रूप कैसा है, त्रिभंग भंगिम रूपम वेणुरंध्र करार्चितम, गुण है उनके करुणा सिंधु, दीन बंधु, वात्सल्य सिंधु, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। कैसा है भगवान का स्वभाव? अति कोमल। शिव जी कह रहे हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। जो भगवान का स्वभाव जान जाता है वो भजन किए बिना रह ही नहीं सकता। इतना भगवान इतने भक्तवत्सल हैं, तो भगवान का स्वभाव, उनका गुण, उनका प्रभाव, उनका रूप, उनकी लीला, उनका नाम की महिमा, ये सब ही तो जानना है। तो पहले तत्व को जानो और फिर भगवान को तत्व से जानो। भगवान ने बोला ना, मुझको तत्व से जानो। पहले तत्व को जानो क्या है और फिर भगवान को तत्व से जानो। उदाहरण के लिए जैसे एक सेब है, मान लीजिए, उसका वजन है, वेट है कुछ उसका, उसे जान लिया हमने, उसकी गंध, उसका रंग रूप देख लिया। सेब पक्का है कि कच्चा है, कश्मीर का है, कहीं विदेश से आया है, ये सब तत्व से जानना है सेब को। नहीं, सेब का जो स्वाद तत्व नहीं है। सेब खाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सेब का गुण है। अब अगर सेब को 5-10 दिन रख दिया जाए तो सड़ जाएगा, तो ये उसका स्वभाव हुआ।
सेव खाने से हमें कौन सा विटामिन मिलेगा, ये उसका गुण हुआ। तो तत्वतः सेव क्या हुआ, ये तो गुण थे ना सेव के। सेव का स्वभाव होता है, सेव के गुण होते हैं, तो सेव का तत्व क्या है। अगर हम और गहरे जाएं तो सेव में क्या तत्व विराजमान है, कुछ जल है, कुछ मिट्टी है, कुछ आकाश है, कुछ अग्नि है। तो ये तो पंच महाभूत हो गए। ये तो केले में भी हैं, गुलाब के फूल में भी हैं, सब चीजों में है। ये तो फल के अंदर भी हैं, तने में भी हैं, पेड़ में भी हैं। तो पंचभूत होने से तो कोई वस्तु सेव नहीं हो सकती। अब यदि कहें कि सेव और केला इन दोनों में आपस में अलगाव है, पार्थक्य है, तो फिर तत्व क्या है, बीज तत्व है क्या। बीज भी तत्व नहीं हो सकता, क्योंकि बीज में भी पंच तत्व मिले हुए हैं। तो तत्व क्या हुआ, तत्व दो प्रकार के हुए, एक जड़ तत्व और एक चेतन तत्व। ईश्वर जो है वो चेतन तत्व है और जगत की वस्तुएं सब जड़ तत्व हैं। लेकिन इन दोनों की जो सत्ता है वो है तत्व। ईश्वर भगवान जो हैं वो दोनों का तत्व है। भगवान की सत्ता जड़ में भी है और चेतन में भी है। जड़ वस्तु भी भगवान की सत्ता से प्रकाशित है। तो वास्तव में तत्व क्या हुआ, वास्तव में सत्तत्व एक ही हुआ, चेतन तत्व, सच्चित आनंदमय। तो भगवान को तत्व से जानने का मतलब हुआ कि भगवान है सच्चित आनंदमय, समग्र रूप से रसमय है, वो रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। यह हुआ तत्व। वास्तव में किसी भी चीज को उठा के देखें हम अगर, तो उसमें सत्ता जो है वो केवल भगवान की सत्ता से ही सत्तावान है। और भगवान की सत्ता का मतलब है सत्य, सत, चित और आनंद तीनों एक साथ। तो भगवान के अंदर जो आनंद है वो ही आनंद जो उनकी आह्लादनी शक्ति है, वही आह्लादनी शक्ति जब भगवान भक्त के अंदर निक्षेप करते हैं, डालते हैं, फेंकते हैं, तो भक्त के हृदय में भी एक सेवा प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। उसके अंदर एक चमत्कारिता आ जाती है और वो तब भगवान की सेवा करता है। भगवान की सेवा की उत्कंठा जागृत हो जाती है और यही उत्कंठा जो है उसको भगवत सेवा में प्रवृत्त करती है और इससे भक्त और भगवान दोनों ही उस रस का आस्वादन करते हैं। यही है भक्ति, यही है कृष्ण प्रीति। जब हृदय के अंदर कृष्ण प्रीति का उदय होता है तभी कृष्ण के प्रति हमारी सेवा वासना की प्रवृत्ति जागृत होती है और तभी उसका आस्वादन होता है। तो ये तभी होगा जब भगवान को स्वरूपतः जानेंगे। कैसे जानेंगे भगवान को, भगवान कैसे हैं, सच्चित आनंदमय हैं। भगवान रस स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है। रसो वही सह आनंदमयो अभ्यासात। तो इस प्रकार से हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान को केवल भक्त ही उन्हीं की कृपा से, उन्हीं का आश्रय लेकर जान सकते हैं। इसीलिए भगवान ने बताया ये कितने कितने रेयर हैं, दुर्लभ है। इस संसार में भगवान कृष्ण भक्त का मिलना, शुद्ध कृष्ण भक्त का मिलना एक बहुत बड़ी दुर्लभता है। अब हम लोग कल से अगले श्लोक में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।